दादी बस्सो एक नहायत गरीब, नादार और लाचार औरत थी जो अपने प्यारे से गांव के कुचे मकान में रहती थी। उसका सबसे कीमती सरमाया उसकी दिल के करीब साथी बकरी शकीला थी। शकीला सिर्फ एक बकरी नहीं थी, बल्कि दादी बस्सो की तन्हाई की साथी और उनकी हमराज थी। जा बेटी शकीला, कीले के बाग से हरे भरे पत्ते तो तोड़ ला, मैं उन्हें काट पीस कर पका लूंगी। बहुत भूख लग रही है। ठीक है दादी, तोड़ लाती हूँ। मगर दादी, हम कब तक केले के पत्ते ही खाते रहेंगे? तुम तो बूढ़ी हो गई हो, पत्ते चबा कर भी गुजारा कर लोगी, मगर मैं तो अभी जवान हूँ। मेरा जी चाहता है कि ताज़ा फल फ्रूट खाऊं, रसीले और मीठे। ओरे मेरी प्यारी बेटी, अभी तो जा पत्ते ले आ। इंशाअल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। किसी ने सच कहा है, कभी का दिन बड़ा, कभी की रात बड़ी। शकीला घूमती फिरती कीले के बाग में पहुंची और पत्ते तोड़ने लगी। पत्तों के साथ शकीला ने कुछ कीले भी तोड़ लिए और घर ले आई। अरे वाह! दादी ने हरे भरे पत्ते काटकर मज़ेदार खाना बनाया। जरा नमक तो छुक लूं। और दोनों ने मिलकर खूब मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद दादी और शकीला मज़ेदार मीठे कीले खाना शुरू हो गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ओरे, इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ, गांव का जमींदार सादाकत। जल्दी दरवाजा खोल बोढ़ियां। अरे, जमींदार सादाकत हमारे दरवाजे पर। सादाकत मियाँ, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अच्छा, तो मेरे बाग से कीले इस बकरी ने चुराए हैं? अरे सदाकत मियाँ, क्यों मेरी प्यारी शकीला पर इल्जाम लगाते हो? कम ज़र्फ बोढ़ियां, मैं जानता हूँ इस बकरी ने चोरी जरूर तेरे कहने पर ही की होगी। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में ये सब करते हुए। पहले तो तुम दोनों घर घर भीख मांगते थीं और अब चोरी भी शुरू कर दी। सादाकत मियाँ, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। ये और बात है कि कभी कभी भीख मांग लेती हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं चूर हूँ। ये गलती मेरी बेटी शकीला से हुई है, अभी बच्ची है। कीले खाने को जी चाहा तो पत्तू के साथ कुछ कीले भी उठा लाई। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ इसकी इस हरकत के लिए। चल भाई चल शकीला, आज रात तो मैं तेरी ही पिलाओ पकाऊंगा। तुझे चोरी की सजा भी मिल जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। जमींदार साहब, मुझे माफ करो, ये सब मैंने दादी बस्सो के कहने पर किया था। अरे दादी, बताती क्यों नहीं जमींदार साहब को कि सच क्या है? क्यों मुझ गरीब पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? तुमने ही तो कहा था, बेटी शकीला, पत्तू में कुछ कीले भी लपेट के ले आना, बड़ा मन है कुछ मीठा खाने का। और वैसे भी दादी, तुम्हारे दांत भी नहीं है, इसलिए तुमने मुलायम कीलों की फरमाइश की। मैं मजबूर थी, क्या करती, बस ले आई। उरे शकीला मेरी प्यारी बेटी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें पता है न झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। अच्छा, तो ये चोरी उस बोढ़िया के कहने पर ही हुई है। चल भाई चल बस्सो, अब से तू मेरे घर में रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। मैं वैसे भी अकेला रहता हूं, मेरे घर का काम भी हो जाएगा और तुझे चोरी की सजा भी मिल जाएगी। बचा कुचा खाना भी तुझे रोज मिल जाया करेगा, मगर छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जमींदार सदाकत दादी बस्सो को उठा ले गया और शकीला बस देखती ही रह गई। दादी बस्सो अब सादाकत मियाँ के घर कामकाज करने लगी। जमींदार सारा दिन दादी से खूब काम करवाता और सारी दिन की मेहनत के बाद रात को बचा कुचा खाने को देता। अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी खूब खदमत भी करवाता। आहा, उधर शकीला घर में अकेली कुछ खाने को ढूंढ रही थी। इसमें भी कुछ नहीं है। जब से दादी गई है, मैं तो भूखी ही मर गई हूँ। अगर मैं झूठ न बोलती तो जमींदार मेरी पल्लाव पका देता, इसलिए मैंने दादी का नाम लिया। अब तो दादी को वापस लाना ही होगा। वैसे एक बात तो सच है, बुढ़िया खाना बड़े मजे का पकाती थी। मैं आज ही गांव के हकीम दाना के पास जाऊंगी, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। आखिर दादी बस्सो उनके बचपन की साथी है। फिर क्या था, शकीला घूमती फिरती हकीम दाना के घर पहुंच गई। हकीम दाना दवाई बनाने में मसरूफ थे। अरे, इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? हकीम साहब,
मैं हूँ शकीला। आजा बेटी, अंदर आजा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ मेरी बच्ची? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी अल्लाह का शुक्र है। बस हकीम साहब, क्या बताऊं, दादी बस्सो चोरी करती हुई पकड़ी गई है। अरे, ये क्या कह रही हो? बस्सो और चोरी? जी हकीम साहब, आपको तो पता है दादी को केले खाने का बड़ा शौक है। बस इसी शौक में गलती कर बैठी और फिर जमींदार दादी को उठा ले गया। हाय अफसोस। हकीम साहब, दादी अपनी गलती पर शर्मिंदा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि दादी को जमींदार के चंगल से छुड़ाया जा सके? क्यों नहीं मेरी बच्ची, जरूर। मैं बस्सो के लिए कुछ भी करूंगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं, बस्सो और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। वो खूबसूरत दिन आज भी मुझे याद हैं। दाना बस्सो। लो बेटी शकीला, ये दवा दादी बस्सो को पिला देना। ये हमारी खानदानी दवा है। जो कोई उसे पीता है वो कुछ देर के लिए खूबसूरत और जवान हो जाता है। मुझे यकीन है बस्सो ये दवा पीकर जमींदार से अपनी जान जरूर छुड़ा लेगी। मगर हाँ, एक बात जरूर याद रखना, इस दवा का असर बस कुछ ही देर के लिए होगा। शकीला खुशी खुशी दवा लेकर दादी की तरफ रवाना हो गई। फिर क्या था, दादी बस्सो ने जैसे ही वो नायाब दवा पी, एक अजीब सी चमक कमरे में फैल गई। पल भर में दादी का झुर्रियों भरा चेहरा चमक उठा और वो एक खूबसूरत जवान लड़की में तब्दील हो गई। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। तुम यहाँ बैठकर जमींदार साहब का इंतजार करो। ठीक है शकीला, काफी देर हो गई है, जमींदार साहब अभी तक नहीं आए। अरे, आप कौन हैं और मेरे गरीब खाने पर क्या कर रही है? जी, मैं दादी बस्सो की दौर परे की रिश्तेदार हूँ। मैंने सुना था कि दादी आजकल आपके पास काम कर रही है, तो उनसे मिलने चली आई। आपकी आवाज तो बिल्कुल बस्सो की तरह है। दादी तो कुछ देर पहले यहीं थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। आप चाहें तो यहीं रोककर दादी का इंतजार कर लें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। नहीं नहीं, मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, जरूर कहिए। मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ और अब शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। शायद आप ही वो लड़की हैं जिसका मुझे इंतजार था। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं इंशाअल्लाह आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं केले के बाग का मालिक हूं और ये शानदार घर भी मेरा है। शादी के बाद ये सब कुछ आपका होगा। जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी आप जैसे इज्जतदार आदमी की तलाश थी। मैं आपसे शादी के लिए राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है, आपको अपना घर और केले का बाग शादी से पहले मेरे नाम करना होगा। क्यों नहीं, जरूर, जैसे आपकी खुशी। फिर क्या था, जमींदार सदाकत ने खुशी खुशी अपना सारा माल फदौलत, घर और केले का बाग खूबसूरत लड़की के नाम कर दिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मगर शादी को कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक रोशनी चमकी और खूबसूरत लड़की देखते ही देखते अपनी असल हालत में वापस आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि दादी बस्सो थी। और ये क्या, कम ज़र्फ बुढ़िया, तो तुझे तो मैंने घर के काम काज के लिए रखा था। हाँ जमींदार साहब, ये मैं ही हूं। मगर कुछ भी कहने सुनने से पहले ये याद रखना, अब तुम्हारी दौलत और ये शानदार घर मेरे नाम हो चुके हैं और तुम अब इस घर में मेरे नौकर बनकर रहोगे। इतना बड़ा धोखा बुढ़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जमींदार, ये तुम्हारे जुल्म की सजा है जो तुमने मुझ पर बेवजह किए। अगर इस घर में रहना है तो अब तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। फिर क्या था, जमींदार सदाकत अब घर का सारा काम बड़ी मेहनत से करता। हाय मेरी कमर। जमींदार दादी की भी खूब खिदमत करता। आहा, दादी बस्सो और शकीला उस शानदार घर में बहुत खुश थी। अब ये दोनों अक्सर केले के बाग में जाती और मज़ेदार केले दिल भर कर खाती। मजेदार।